हाय एवरीवन, वेलकम टू रिफ्स बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइटा के बारे में। मैंने आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी रिप्रोडक्शन, उस लीवर वॉर्स और मोसिस बताया था एंड उसमें मैंने आपको इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताई थी। आई होप आपको वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स स्टार्ट विद टेरिडोफाइटा। वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा टेरिडोफाइटा आज हम डिस्कस करके जाएंगे। टेरिडोफाइटा पे आ जाओ। रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम एंड स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम हम इन्हें क्यों बोलते हैं? सबसे पहली वाली जो आपको चीज याद रखनी है वो ये है कि ये फर्स्ट लैंड प्लांट हैं, ये फर्स्ट टेरिस्ट्रल प्लांट हैं। लिख लो नोटबुक पे, टेरिडोफाइटा वर द फर्स्ट टेरिस्ट्रल प्लांट, just like snake were the first terrestrial animal and sometimes referred to as botanical snakes। ठीक है जी, टेरिडोफाइटा को हम रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं एंड बोटेनिकल स्नेक्स बोलते हैं। हम इन्हें क्यों बोलते हैं? हम इन्हें स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा जो टेरिडोफाइटा है वो पहला टेरिस्ट्रल प्लांट था। जैसे स्नेक्स हमारे पहले टेरिस्ट्रल एनिमल थे ना, इसीलिए हम इनको स्नेक्स भी बोलते हैं, स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। और बोटेनिकल गार्डन भी हम इनको बोटेनिकल स्नेक्स भी हम इनको बोलते हैं। और हम इनको रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एम्फीबियंस के बाद इनका जन्म हुआ है। जैसे एनिमल्स में जैसे क्या था, एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए थे, तो हमारे पास यहाँ पे एम्फीबियंस कौन से थे? एम्फीबियंस, ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस। क्योंकि ये ब्रायोफाइटा के बाद आए हैं तो इसीलिए हम इसको रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम बोलेंगे। ब्रायोफाइटा को हम एम्फीबियंस बोलते थे, एम्फीबियंस के बाद आए रेप्टाइल। तो एम्फीबियंस कौन थे? ब्रायोफाइटा। रेप्टाइल कौन है? हमारा टेरिडोफाइटा। आई होप आपको ये वाली लाइन क्लियर हो गई होगी। रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम, टेरिडोफाइटा। क्यों? क्योंकि ये एम्फीबियंस के बाद इनका जन्म हुआ है। जैसे कि एनिमल्स में एम्फीबियंस के बाद रेप्टाइल्स आए थे। स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्नेक्स वर द फर्स्ट टेरिस्ट्रल एनिमल। क्योंकि टेरिडोफाइटा हमारा फर्स्ट टेरिस्ट्रल प्लांट है या फिर फर्स्ट लैंड प्लांट है। आई होप आई एम डन विद दिस। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट मतलब ये पहला प्लांट था जिसमें जाइलम और फ्लोएम आया था। जाइलम एंड फ्लोएम आया था, मतलब वेस्कुलर सिस्टम आया था इसमें। अब इसमें देखो, अब इसमें क्या है? रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं। ठीक है जी, स्टेम, रूट और लीफ हम इसमें यूज कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा और एल्गी में हमने यूज नहीं किया था ना, क्योंकि उसकी प्लांट बॉडी थैलाइड थी। बट ये फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है जिनमें जाइलम और फ्लोएम है। फर्स्ट लैंड प्लांट भी या फर्स्ट टेरिस्ट्रल प्लांट्स भी हम इन्हीं को बोलते हैं। इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ पे पाए जाते हैं? मोइस्ट शेडी एरिया में। कुछ जो होते हैं वो सैंडी साइज में पाए जाते हैं। इनको कूल एनवायरनमेंट चाहिए। अब बाहर निकलोगे नहीं, हर जगह आपको टेरिडोफाइटा नजर आएंगे। ज्यादातर जब आप बाहर निकलते हैं आपको हर जगह एंजियोस्पर्म्स नजर आते, बट ये हर जगह पे नहीं मिलते। इनको वैसा इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। कहाँ पे ग्रो कर सकते हैं? जहाँ पे मॉइस्ट एरिया होगा, जहाँ पे नमी होगी, पानी वाला एरिया होगा। शेडी, जहाँ पे छाऊ होगी, बिल्कुल ढका हुआ इन्वायरमेंट होगा। कुछ जो होते हैं वो सैंडी सॉइल्स में भी होती है, जहाँ पे रेतला इन्वायरमेंट होता है, जहाँ पे रेत होती है वहां पे पाए जाते हैं। ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए इनको। ऐसे बाहर निकलोगे हर जगह पे टेरिडोफाइटा नहीं मिलते हैं। कोशिश करने से टेरिडोफाइटा मिलते हैं, कहीं ढूंढोगे तो मिलते हैं। सम आर एक्वेटिक। देखो फर्स्ट टेरिस्ट्रल प्लांट है लेकिन कुछ इसमें से एक्वेटिक है। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्वेटिक है, कौन से? एजोला, मार्सिलिया एंड सेल्विनिया। ठीक है, मार्सिलिया, एजोला एंड सेल्विनिया। एजोला, आर्जो, मारिया एंड सिल्वी। ठीक है, देखो आर्जो, मारिया एंड सिल्वी, ऐसे याद रखोगे। ठीक है जी। पानी में देखो, तीन आपकी जो फ्रेंड्स थी वो गई पानी में, ठीक है, तैरने के लिए। ठीक है, ऐसे याद रखना। फर्स्ट कुछ एक्वेटिक फॉर्म है टेरिडोफाइटा की। कैसे याद रखोगे? आर्जो, मार्सिलिया, सेल्विनिया। एजोला, मार्सिलिया एंड सेल्विनिया। ठीक है, ऐसे ये लर्न करना है। अब देखो, वेस्कुलर प्लांट है तो रूट्स होंगे, स्टेम होंगे और लीव्स होंगे, ये पाए जाते हैं क्योंकि वेस्कुलर प्लांट से। गेमिटोफाइट पे आएंगे। गेमिटोफाइट इसका मल्टी सेलुलर होता है, फोटोसिंथेटिक है, जिसको कभी कभी ये सेप्रोफिटिक का काम भी करता है। शॉर्ट लिव्ड होता है, पहली बार शॉर्ट लिव्ड होता है। थैलॉइड होता है, गेमिटोफाइट थैलॉइड होता है इसका। ठीक है, देखो, एंड हार्ट शेप्ड एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है,
अगर आप लोगों ने मेरा पहला लेक्चर लगाया होगा ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, उसमें जो हमारा डोमिनेटिंग फेज था वो कौन सा था? स्पोरोफाइट। किस पे इतना ज्यादा बड़ा बन गया था, जिसमें हमने हैप्लोडिप्लांटिक लाइफ साइकिल पढ़ी थी, किसमें बना था? टेरिडोफाइट। हमें इतना बड़ा स्पोरोफाइट बन गया था, उसी को हम मेन प्लांट बॉडी बोलते हैं। इसलिए तो हम बोलते हैं कि टेरिडोफाइट्स को क्या है? डिप्लॉयड है। टेरिडोफाइट्स आर डिप्लॉयड। क्यों? क्योंकि उनकी जो स्पोरोफाइट, मतलब जो इनकी जो स्पोरोफाइट वो बहुत बड़ा हो जाता है। स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉयड ना। तो अब देखो, स्पोरोफाइट को हम मेन प्लांट बॉडी बोलने लगते हैं। गिमेटोफाइट उसके बिल्कुल नीचे होता है, दब के रह जाता है। तो इसलिए ये क्या है? मल्टीसेलुलर तो है, फोटोसिंथेटिक है। ग्रीन है यार, फोटोसिंथेटिक तो करेगा ही, ठीक है। सेप्रोफाइट का काम भी करता है। शॉर्ट लिव्ड, थैलॉइड है, हार्ट शेप्ड है एंड इंडिपेंडेंट है। गेमेटोफाइट भी फोटोसिंथेसिस करता है, स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस करता है। अब गेमेटोफाइट क्या है? गेमेटोफाइट मल्टीसेलुलर है, शॉर्ट लिव्ड है, इंडिपेंडेंट है, सेप्रोफाइट का काम भी करता है, हार्ट शेप्ड होता है, और क्या है? और क्या? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है यार, ये भी फोटोसिंथेसिस करता है। स्पोरोफाइट भी फोटोसिंथेसिस करता है। अब गेमेटोफाइट बिल्कुल छोटा सा होता है, बिल्कुल पिट्टू सा होता है, ठीक है। दिस इज हार्ट शेप्ड थैलस, थैलॉइड, थैलॉइड बोलेंगे हम, ठीक है। ये हार्ट शेप्ड है, हार्ट जैसा नहीं दिख रहा है। इसमें देखो नीचे राइजोइड्स है और अंदर को एंथीरिडियम है, आर्चिगोनियम एंथीरिडियम है, एंथीरोजाइड। और इसमें ब्रायोफाइट में क्या था? बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजाइड्स है। इसमें मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। यहाँ पे लिख रही हूँ, कहाँ पे लिखूं? नहीं यार, यहाँ पे लिखती हूँ, मल्टी फ्लैजिलेट, बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं इसमें, ठीक है जी। एंथीरिडिया, आर्चिगोनिया पड़े हुए हैं। अब एंथीरिडिया और आर्चिगोनिया को, इसको भी यार, चाहे टेरिस्ट्रल है, चाहे पानी में नहीं रह रहा है, टेरिस्ट्रल लैंड पे रह रहा है, लेकिन इसको भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। अब इसको पता है, इसको फिर हम क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना गेमेटोफाइट का, ये जो थैलस है, ये इसको हम बोलेंगे प्रोथैलस। और वो भी किसमें होता है? होमोस्पोर में, जिसमें एक प्रकार का स्पोर पाया जाता है। गेमेटोफाइट इज डन। स्पोरोफाइट पे आ जाओ। स्पोरोफाइट क्या है? डोमिनेटिंग, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक एंड इंडिपेंडेंट। ये भी डोमिनेटिंग है, सॉरी ये भी मल्टीसेलुलर। डोमिनेटिंग तो है ही। डोमिनेटिंग क्यों है? अब भी जस्ट मैंने बता दिया कि इसका जो स्पोरोफाइट है ना, वो इतना बड़ा हो जाता है ना, तो फिर हम उसी को मैन प्लांट बॉडी बोलने लग जाते हैं। तो ये डोमिनेट कर जाता है गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट फिर उसके सामने दिखता ही नहीं है, पिग्दू सा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। स्पोरोफाइट इतना बड़ा हो जाता है। टेरिस का नाम सुना है? अगर कुछ और आपने देखा नहीं है, अगर आपने टेरिस देखा है, तो टेरिस के जो ऊपर हरा वाला पार्ट होता है, विच इज स्पोरोफाइट, मतलब उसके ऊपर स्पोरोफाइट होता है। और गेमेटोफाइट तो हमें दिखता ही नहीं है, बिल्कुल छोटा सा होता है गेमेटोफाइट। मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट है, दोनों कोई किसी पर डिपेंड नहीं है। चाहे वो गेमेटोफाइट के ऊपर लगा है, ये आपका स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर लगा है, बट दोनों इंडिपेंडेंट, दोनों ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। डोमिनेटिंग स्पोरोफाइट है। अब स्पोरोफाइट में 2 टाइप्स के लीव्स होते हैं। वो जो स्पोरोफाइट है उसमें 2 तरीके के लीव्स होते हैं। लार्ज लीव्स होते हैं और स्मॉल लीव्स होते हैं। लार्ज लीव्स को हम मैक्रोफिल बोलते हैं। मैक्रो का मतलब लार्ज, बड़ा वाला, फिल का मतलब लीव्स। फर्न्स का नाम सुना है, जिसमें टेरिस आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्लाइड लगाई है फर्न्स की, अच्छे से देख लो। इनको हम फर्न्स बोलते हैं। ये वाला जो अगर आपको दिख रहा है ना, ग्रीन पूरा वाला लीफ है, और इसके अंदर जो एक है ना, दिस इज लीफलेट। इस पूरे को एक एक लीफ नहीं मानना है। ये जो पूरा वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, पत्तियां लगी हुई, ये आपका एक लीफ है। और इसके ऊपर जो एक वाला पार्ट है वो लीफलेट है, ठीक है। लार्ज लीफ किसमें होते हैं? फर्न्स में होते हैं, जिन्हें मैक्रोफिल्स बोलते हैं। अब स्मॉल लीव्स भी होते हैं, जिनको हम माइक्रोफिल्स बोलते हैं। स्लेजिनीला का नाम सुना है आपने? स्लेजिनीला में छोटे छोटे बिल्कुल स्मॉल स्मॉल लीव्स होते हैं। यहाँ पे स्लाइड लगाई है, देख लो अच्छे से। दिस इज योर स्लेजिनीला, ठीक है। अब इसमें अगर 2 टाइप्स के लीव्स हैं, बट इसमें एक स्पेशल टाइप का लीव भी होता है, जिसे हम, कहाँ गया, यहाँ पे लिखा है यार, स्पोरोफिल बोलते हैं, जिसे हम स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पेशल टाइप का लीफ कौन सा हो गया? स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब स्पोर बेरिंग लीफ, स्पोर बेरिंग ये लीफ है। ये लीफ दिख रहा है आपको? स्पेशल टाइप का लीफ है, जिसे हम स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो डोर्सल साइड है, डोर्सल साइड पे स्पोरेंजिया लगे होते हैं। छोटे छोटे जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ना, दीज आर स्पोरेंजिया अटैच्ड ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द लीफ। अब हम इसको बोलेंगे स्पोरोफिल, ठीक है। स्पोर है, स्पोर फिल का मतलब लीफ हो गया। और जिस लीफ पे स्पोर्स हो उसे हम स्पोरोफिल बोलते हैं, जो कि डोर्सल साइड पे
स्पोरेंजिया लगे होते, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। अब अगर ग्रुप है, कभी कभी ऐसे दिखते हैं ना आपको, कभी कभी ये ऐसे ग्रुप्स में भी होते हैं, ऐसा ग्रुप्स में पाए जाते हैं। अब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को, इसको हम बोलेंगे सोरस। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड सोरस। और सोरस हर किसी में नहीं होता है, सोरस स्पेशली फर्न्स में होता है। ठीक है, वी आर डन विद दिस। समझ में आया? स्पेशल टाइप का लीफ स्पोरोफिल, क्यों? क्योंकि उस पे स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। अब ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम बोलते हैं सोरस। अगर ग्रुप में आपको मिले तो सोरस है, अगर ऐसे इंडिविजुअली आपको एक दिखा तो वो अलग अलग से स्पोरेंजिया। अगर ग्रुप में स्पोरेंजिया दिखते हैं तो उसे हम सोरस बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट बताती हूँ मैं आपको। हो गया अभी तक? अब है स्पोरोफिल। देखो, जैसे ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया को हम सोरस बोलते हैं ना, वैसे ही जो पत्तियां हैं जिनके ऊपर स्पोरेंजिया लगा है, जो स्पोरोफिल्स हैं, उनके ग्रुप को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस आर्कोन। ठीक है जी। ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, जो पत्तियां हैं उनका एग्रीगेशन, उनका झुंड में बट जाना, मिल जाना वहां पे, उस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रोबिलस आर्कोन। जैसे कि एग्जांपल है आपके सामने इक्विस्टेम, ये दिस इज योर इक्विस्टेम, ये इक्विस्टेम है। इक्विस्टेम में ये देखेंगे आप, ये जो पत्ती है देखो कितना ब्यूटीफुल प्लांट है यहाँ पे। ठीक है, इक्विस्टेम में अंडरग्राउंड उसका स्टेम होता है जिसे हम राइजोम बोलते हैं। ठीक है, इसमें सॉरी, इसमें नोड्स भी दिखेंगे आपको, ये नोड्स है, इंटर नोड्स है, ये सारा कुछ दिख रहा है आपको। और यहाँ पर देखेंगे छोटे छोटे स्पोरोफिल्स ने एक एग्रीगेशन में, एक मिलजुल कर एक ग्रुप में एक स्ट्रोबिलस बनाया है। दिस इज स्ट्रोबिलस। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ इक्विस्टेम में पाया जाता है। स्ट्रोबिलस आर्कोन किस में पाया जाता है? आपके इक्विस्टेम में। ये सारे छोटे छोटे क्या हैं? स्पोरोफिल्स हैं जो कि जमा हो गए हैं और वहां पे एक स्ट्रोबिलस, एक कौन बना दिया है? स्ट्रोबिलस अब्सेंट होता है फर्न्स में। ठीक है, फर्न्स में ये नहीं होता है, ये सिर्फ और सिर्फ इक्विस्टेम में होता है। अब इसमें दो तरीके के स्पोर्स होते हैं, मतलब होमोस्पोर भी होगा और हेटेरोस्पोर भी होगा। होमोस्पोर मतलब सेम स्पोर होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं? ये हेटेरोस्पोर होते हैं। हेटेरोस्पोरी मतलब डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स हो गए, जैसे कि एंजियोस्पर्म्स में भी होता है। इसमें 2 टाइप्स के स्पोर्स हो गए। वो 2 टाइप के स्पोर किसमें होते हैं? सिलेजिनीला, साल्वेनिया और मार्सिलिया। SSM से याद रखना है, शीला, सिल्वी और मारिया। ठीक है, इनके पास डिफरेंट टाइप के स्पोर्स होते हैं और 2 टाइप्स के स्पोर होते हैं इसमें, मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर। मतलब क्या बताया अरबी मैंने? शीला, सिल्वी और मारिया। शीला, सिल्वी और मारिया, इनमें हेटेरोस्पोरी पाई जाती है। और इसमें 2 तरीके के स्पोर्स होते हैं, मेगास्पोर और माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर किसमें होते हैं? फीमेल गैमिट। मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमिट और माइक्रोस्पोर मतलब मेल गैमिट। माइक्रो और मेगा, फीमेल गेमेटोफाइट। अब यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी सी लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, जो फीमेल आपका गेमेटोफाइट है, जो फीमेल गेमेटोफाइट है, रिटेन ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। एक छोटे से समय तक वो स्पोरोफाइट के ऊपर अटैच रहता है, टिका रहता है। लेकिन माइक्रोस्पोर की बात क्या होती है? माइक्रोस्पोर में जो मेल गेमिट है, ठीक है, जो मेल गेमिट है वो तुरंत सेपरेट हो जाता है, वो तुरंत गिर जाता है। लेकिन लंबे समय, मतलब थोड़े समय के लिए आपका जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये किसके ऊपर रहता है? स्पोरोफाइट के ऊपर रहता है, जो कि बिल्कुल सिमिलर है टू एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में भी तो ऐसा ही होता है कि फीमेल गेमेटोफाइट जो होती है वो लंबे समय तक प्लांट पे टिकी रहती है, ऐसा ही होता है। अब देखो यहाँ से इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब अब एंजियोजिम्नोस्पर्म का आगे इवोल्यूशन होगा, जो कि सिमिलर है एंजियोस्पर्म से, और इवोल्यूशन की यहाँ पे वो हो रही है, शुरुआत हो रही है। अब आ जाओ, ये थोड़ा मैं अलग कर लेती हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा। अब क्लासिफिकेशन पे आ जाओ, थोड़ा सा यही है बस। अब लास्ट क्लासिफिकेशन है हमारे पास 4 तरीके का क्लासिफिकेशन, मतलब सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ठीक है, ये साथ साथ में लिखते जाओ। सिलोप्सिडा में आ गया आपका सिलोटम, या देखो सिलोप्सिडा मतलब सिलोटम में है, इसको हम फॉसिल की फॉर्म में हम बोलेंगे इसको। लाइकोप्सिडा में आ गया सिलेजिनीला और लाइकोपोडियम। लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम में सिलेजिनीला, इसको हम क्लब मोस भी बोलते हैं, इसको हम फास्ट मोस भी बोलते हैं। स्फेनोप्सिडा में आ गया आपके पास प्यारा सा ब्यूटीफुल सा इक्विस्टेम, जिसको हम हॉर्स टेल भी बोलते हैं। जैसे हॉर्स की टेल होती है ना, कभी आप इसका प्लांट देखना, मैंने देखे हुए, मतलब मेरे को कभी ना कभी मिले में आपको रियल में दिखाऊंगी। ठीक है, क्या ये इक्विस्टेम। ठीक है, तो बहुत बहुत बड़ा लंबा सा प्लांट होता है और बिल्कुल ना मतलब खुरदुरा जैसा होता है। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा हार्ड होता है। ठीक है,
तो वो जैसे हॉर्स की टेल होती है ना वैसा होता है, इसको हम हॉर्स टेल भी बोलते हैं। एंड द लास्ट वन इज टेरोप्सिडा, जिसमें टेरिस आता है, अजोला और एंडियंटम, यही आपके ट्रू फर्न्स हैं। फर्न्स कौन से हैं? जिसमें आपका टेरिस आता है, मैं आपको टेरिस भी दिखाऊंगी, ठीक है। वो उसमें बड़े बड़े लीव्स होते हैं, फर्न्स में बड़े बड़े लीव्स होते हैं, और स्लेजनीला में बिल्कुल छोटे छोटे लीव्स होते हैं। बस आज के लिए इतना ही हमने क्या कर लिया है, हमने टेरिडोफाइटा को खत्म कर लिया है। क्या क्या पढ़ा हमने टेरिडोफाइटा के बारे में? टेरिडोफाइटा में सबसे पहले हमने जो पढ़ा वो ये है कि उनको हम रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं, या बोटेनिका स्नेक्स बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे रेप्टाइल्स एम्फीबियंस के बाद आए ना, रेप्टाइल्स एम्फीबियंस के बाद आए, तो वैसे ही ब्रायोफाइटा के बाद आपके टेरिडोफाइटा, इसलिए हम इसको रेप्टाइल स्नेक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे फर्स्ट टेरिस्ट्रियल एनिमल स्नेक्स थे, वैसे ही ये फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट है, इनको हम लैंड प्लांट भी बोलते हैं। ये वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनमें जाइलम और फ्लोएम है, ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स हैं इसमें। और इसमें हमने क्या पढ़ा? और इसमें हमने पढ़ा कि गेमिटोफाइट जो होता है वो बिल्कुल छोटा सा होता है, हार्ट शेप होता है, जिसको हम प्रोथैलिस बोलते हैं, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा? गेमिटोफाइट जो होता है मल्टी सेलुलर होता है, इंडिपेंडेंट होता है, सेप्रोफाइट बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक है। स्पोरोफाइट भी हमारा फोटोसिंथेटिक है, मल्टी सेलुलर है, इंडिपेंडेंट है, दोनों ही इंडिपेंडेंट है। और डोमिनेटिंग फेस कौन सा है यहाँ पे? स्पोरोफाइट इज योर डोमिनेटिंग फेस, ठीक है। अब इसमें टू टाइप के लीव्स होते हैं, मैक्रोफिल, माइक्रोफिल। मैक्रो मतलब बड़े पत्तियां, किसमें है? फर्न्स में आ जाती हैं, ठीक है। छोटी पत्तियां माइक्रोफिल किसमें आ गई? सिलेजिनीला में आ गई। अब एक स्पेशल टाइप का लीफ होता है जिसे हम स्पोरोफिल बोलते हैं। स्पोरोफिल मतलब स्पोर बेरिंग लीव्स, जिसके ऊपर स्पोरेंजिया है ना, स्पोरेंजिया इसके डोर्सल सरफेस पे लगे होते हैं लीव्स के, उसे हम स्पोरेंजिया बोलते हैं। और कुछ स्पोरेंजिया जो होते हैं अलग अलग होते हैं, और कुछ स्पोरेंजिया जो होते हैं वो झुंड में होते हैं, उसे हम सोरस बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो स्पोरोफिल है, दिस इज स्पोरोफिल भी ऐसे एग्रीगेट हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक स्ट्रोबिलस बनाते हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर, जो कि हमें इक्विस्टेम में दिखता है, स्ट्रोबिलस। और जो कोन है ये फर्न्स में नहीं बनता है, ठीक है। सोरस हो गया ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, एंड स्ट्रोबिलस हो गया ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल, ठीक है। तो स्पोरेंजिया जो है ना वो सिर्फ ये जो स्ट्रोबिलस है सिर्फ इक्विस्टेम में दिखेगा, फिर स्ट्रोबिलस फर्न्स में नहीं होता है, ठीक है। अलग अलग होते हैं, अलग अलग, ठीक है। दो टाइप के स्पोर है, होमोस्पोरस भी होते हैं, एक टाइप के स्पोर्स भी होते हैं, हेटेरोस्पोर भी होते हैं, इसमें मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर, सिलेजिनीला। क्या मैंने एग्जांपल बताई थी अभी आपको? हाँ, सिलेजिनीला मतलब सिल्वी, शीला, मारिया, ये तीनों लड़कियां हैं जिनकी स्पोर्स जो है वो हेटेरो हैं, डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स हैं। और मैंने इसमें क्या बताया अभी आपको? हाँ, तो फीमेल गेमिटोफाइट जो होता है वो लंबे समय तक स्पोरोफाइट के ऊपर टिका रहता है। और ये जो आपको मैंने बता दिया है, ये आपको याद करना, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, सिलोटम है, फॉसिल है, ठीक है। ऐसे फॉसिल, सिलोटम, ये साथ साथ में ऐसे लर्न करते जाना, ठीक है जी। वी आर डन विद टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे जिम्नोस्पर्म। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना अगर आपकी मर्जी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है। आई होप आपको समझ तो आ गया होगा टेरिडोफाइट्स, ठीक है। बहुत सारी चीजें आज हमने सीख ली है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद जिम्नोस्पर्म। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।